दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी इस वक्त एबीपी न्यूज के साथ जुड़ गए हैं। सर, जनता का दरबार दिखाई दे रहा है, अरविंद केजरीवाल जी जनता का दरबार कर रहे हैं और वहां पर जनता के बीच में जाकर अब से कुछ देर पहले केजरीवाल जी बोले हैं कि 75 साल के मोदी जी हो गए हैं, रिटायरमेंट उनका कुछ महीनों में आने वाला है, जब उनका जन्मदिन आएगा और जो महीने बचे हुए हैं उसमें वो 22 काम दिल्ली के करके दिखा दें। क्या आप अरविंद केजरीवाल जी तय करेंगे कि कौन रिटायर होगा। अरविंद केजरीवाल अपने आचरण को झाके 177 दिन जेल में रहने के बाद अरविंद केजरीवाल अपना मानसिक दिवालियापन दिखा रहे हैं। मानसिक संतुलन अरविंद केजरीवाल का बिगड़ गया है और वही भाषा उनके विधायक जो गुंडे हैं वो भी बोलते हैं। अरविंद केजरीवाल की अदालत में जनता नहीं थी, जनता तो यहाँ सुन रही थी हम लोगों को। 10,000 की भीड़ आपने देखी है और अरविंद केजरीवाल जनता के बीच में जाने की हिम्मत रखते 10 साल, तो आज उन्हें अदालत लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। 10 साल अरविंद केजरीवाल तुमने दिल्ली की जनता को लूटने का काम किया, ठगने का काम किया, शराब की दलाली, कमीशन और चोरी तुमने किया, इसलिए 177 दिन जेल में रहने के बाद अभी जमानत पे बाहर आए हो, अपराध मुक्त नहीं हो, जाना तुम्हें वही है क्योंकि चोरी तुमने की है। इसका जवाब अरविंद केजरीवाल को देना पड़ेगा। और रही बात मार्शल के मुद्दे की, जिसको लेकर अरविंद केजरीवाल बहुत बड़े बड़े बयान जारी कर रहे हैं, वो जो चिट्ठी 11 अक्टूबर 2023 की कल ये खड़े हैं मार्शल जो माननीय उपराज्यपाल जी से मिलकर आए हैं, इनको दिखाई है। उस चिट्ठी पे अरविंद केजरीवाल के साइन हैं, लेकिन जब वो चिट्ठी हम आतिशी मार लेना को दिखाते हैं या सौरभ भारद्वाज को दिखाते हैं कि ये तुम्हारे पापा के इस पे साइन है, तो वो दोनों बोलते नहीं हैं, चुप हो जाते हैं। ये मार्शल भी जानते हैं कि उनको नौकरी से निकालने का पाप अरविंद केजरीवाल ने किया था और उस पाप की सज़ा आम आदमी पार्टी को मिलेगी। दिल्ली की जनता अपनी अदालत में ये फैसला कर चुकी है कि अरविंद केजरीवाल की रवानगी तय है। सर, मोहन भागवत जी हिंदू समाज को एक संदेश देते हुए बोले हैं कि इस वक्त भाषा और जो बाकी विभाजन है उससे अलग रहने की ज़रूरत है और एकजुट होने की ज़रूरत है। जाति, भाषा, इन सारे विभाजनों से दूर रहने की ज़रूरत है। क्या लगता है कि मोहन भागवत जी ऐसा क्यों बोल रहे हैं? विभाजन उन्हें दिखाई दे रहे हैं। देश की उन्नति के लिए पूरे सर्व समाज को साथ जोड़ना और एक दिशा में चलना, एक मुख होकर कार्य करना, ये देश की उन्नति का सबसे बड़ा लक्ष्य होता है और देश की उन्नति के लिए सबसे बड़ा रास्ता भी यही है। और माननीय सरसंघचालक जी देश के विजन को सामने रखते हैं, देश की एकता अखंडता की बात करते हैं, उसका स्वागत किया जाए। आखिरी सवाल सर, हरियाणा और जम्मू कश्मीर का एग्जिट पोल आया, हरियाणा में कांग्रेस आगे दिखाई दे रही है, जम्मू कश्मीर के एग्जिट पोल की बात करें तो नेशनल कांग्रेस और कांग्रेस का गठबंधन आगे बढ़त बना रहा है। क्या करें? विषय वक्ता नहीं हूँ जी, 8 तारीख को रिजल्ट आएगा, जो आएगा वो आपके सामने होगा। हम लोग आश्वस्त हैं कि जम्मू कश्मीर और हरियाणा में हम लोग सरकार बना रहे हैं। पूरी तरह से आश्वस्त है कि जम्मू कश्मीर और हरियाणा दोनों में भाजपा अपनी सरकार बना रही है, जैसे कि कहते हुए आपको नजर आए दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष। हालांकि जो एग्जिट पोल है वो लगातार इस ओर इशारा कर रहे हैं कि कांग्रेस दोनों ही राज्यों में कहीं ना कहीं भाजपा से आगे दिखाई दे रहे हैं। कैमरामैन रवीश पांडे के साथ अजातिका सिंह, एबीपी न्यूज, दिल्ली। What does Haryana's youth want? What's the political mood of the region? Will these assembly elections correspond to Lok Sabha election results? सरकार बनेगी तो 36 बरादरियों की सरकार बनेगी। राम राम। Who will have the last laugh? Will it be Nayak Singh Saini of BJP or Bhupinder Singh Hooda from Congress will turn the tables this time? हरियाणा में मौजूद है हम इस वक्त। Get to know the ground reality of the Haryana elections 2024 with real-time updates in your language and your preferred platform. Only on ABP Live Election Center. Sahi information, har election.